दोस्तों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं निखिल सबलानिया, नई दिल्ली से। आज आपको बाबा साहब के जीवन से जुड़ी एक बहुत ही ज़रूरी बात बताने जा रहा हूँ, जो कि पुस्तक युग पुरुष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से ली गई है, जो कि शंकरानंद शास्त्री जी ने लिखी थी। तो मैं आपको बताता हूँ कि लॉर्ड माउंटबेटन और बाबा साहब, ये इनके बीच की एक बात आपको बताता हूँ, और ध्यान से सुनिएगा। गांधी और कांग्रेस बाबा साहेब के अछूतों के एकमात्र नेता होने का दावे का सदा विरोध करते रहे। अर्थात जो गांधी और कांग्रेस बाबा साहेब के अछूतों के एकमात्र नेता होने के दावे का सदा विरोध करते रहे। इसी विरोध के कारण गांधी और कांग्रेस अछूतों की समस्या को महत्व नहीं दे रहे थे। अछूत अर्थात जो आज के शेड्यूल कास्ट में आते हैं, उनको हम अछूत उनको कहेंगे। यहाँ पर पुस्तक में अछूत लिखा गया है। हमारे उद्धारक अर्थात बाबा साहेब के लिए हमारे उद्धारक के लिए हमारे उद्धार के लिए बाबा साहेब ने जो महान कार्य किए, उनका विरोध श्री जगजीवन राम आदि से भी कराया गया। जगजीवन राम जिन्हें बापू कहा जाता है, बाबू जगजीवन राम कहा जाता है, जिनकी बेटी है मीरा कुमार कांग्रेस में, उनका यह बात कही गई है कि हमारे उद्धार के लिए बाबा साहेब ने जो महान कार्य किए, उनका विरोध भी जगजीवन राम आदि से कराया गया। उनका कार्य हमारे स्वाभिमानपूर्ण स्वतंत्र आंदोलन का विरोध करना ही था। गांधी जी ने भारत के वायसराय लॉर्ड वेवल से कहा था कि वे बाबा साहेब को कोई मान्यता न दे। हिंदू प्रेस के माध्यम से अपनी चालों को औचित्य और घृणा के वातावरण को बाबा साहेब के विरुद्ध हिंदुओं ने ही पैदा किया था। दूसरी ओर अछूतों के लिए बाबा साहेब उनके बेताज बादशाह थे। उनके आदेशानुसार तालाब प्रवेश और मंदिर प्रवेश आंदोलन को चलाया, लेकिन गांधी, कांग्रेस और हिंदू प्रेस ने उन्हें न केवल अमान्य किया, बल्कि उनके षड्यंत्र के कारण अंग्रेजों ने बाबा साहेब को महत्व देना बंद कर दिया। यहाँ तक कि बाबा साहेब को 1946 की अंतरिम सरकार में कोई स्थान न देकर मुस्लिम लीग और कांग्रेस को ही सरकार बनाने को कहा। कांग्रेस ने बाबू जगजीवन राम को मंत्री बनाया। बाबा साहेब के पद में बाधाएं उपस्थित की गई। उनके सामने बड़ी समस्या थी कि किस प्रकार अछूतों के अधिकार दिलाए जाएं। 1946-47 में भारत का राजनीतिक वातावरण बदल रहा था। भारत को स्वतंत्रता देने के लिए लॉर्ड लुईस माउंटबेटन को भारत का आखिरी वायसराय बनाकर इंग्लैंड ने भेजा। वे 3 मार्च 1947 को दिल्ली में इस महान पद पर आरूढ़ हुए। कहा जाता है कि भारत आने के पूर्व माउंटबेटन को अटली और चर्चिल ने अछूतों की समस्या से अवगत कराया था। उन्होंने बाबा साहेब को दिल्ली बुलाया अछूतों की समस्या को समझने के लिए। बाबा साहेब ने वायसराय को अछूतों की समस्या को समझाने के लिए मंदिर प्रवेश का सुझाव दिया। इसके लिए उड़ीसा में पुरी के जगन्नाथ मंदिर को चुना। 30 मार्च 1947 को दोनों पुरी के जगन्नाथ मंदिर पहुंच गए। जातिवादी ब्राह्मणों ने अहिंदू वायसराय को तो मंदिर में जाने दिया, जबकि बाबा साहेब को नहीं जाने दिया, क्योंकि बाबा साहेब अछूत थे। वायसराय को ईसाई होने पर भी मंदिर में जाने दिया, क्योंकि वे वायसराय भी थे। माउंटबेटन को अछूतों की समस्या को समझने में देर नहीं लगी। तब उन्होंने ही गांधी और कांग्रेस के ठेकेदार नेहरू और पटेल को समझाया कि वे बाबा साहेब अम्बेडकर को अछूतों का एकमात्र नेता मानकर अछूतों की समस्या का समाधान उन्हें हिंदुओं से अलग थलग करके करें, अन्यथा भारत की आज़ादी में और भी कुछ वर्ष लग जाएंगे। इसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेसी बाबा साहेब के कट्टर विरोधी होते हुए भी उन्हें 3 अगस्त 1947 को कांग्रेस सरकार में कानूनी मंत्री के रूप में सम्मिलित किया गया और संविधान रचना कमेटी के प्रधान बनाए गए। जिस पुरी के जगन्नाथ मंदिर को चुना था, वह एक बुद्ध विहार था। उसमें भगवान बुद्ध की दंत धातु रखी थी। उन्हें श्रीलंका के राजा पियदस्सी ले गए और उन्हें अनुराधापुर में भव्य विहार बनाकर स्थापित किया। पुरी के मंदिर में अरहत, मोदगलायन और सारिपुत के स्थान पर बलभद्र और सुभद्रा की मूर्ति लगा दी गई, जिनका हर वर्ष रथोत्सव निकाला जाता है। इस मंदिर में चारों ओर वासनामयी बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाई गई है। यह कामाचार का खुला प्रदर्शन है। बौद्ध धर्म आचरणशील धर्म होने के कारण पवित्र आचरण को महत्व देता है। अनाचार और अशील का प्रदर्शन अबौध है। तो दोस्तों, ये एक बाबा साहेब की जरूरी बात जीवन से जुड़ी मैंने आपको बताई। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं निखिल सबलानिया।